आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरह से कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसकी नीड क्या होती है वो देखा था, अच्छी तरह से हमने समझा था। हम एक स्ट्रक्चर को क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं वो हमने देखा था, उसका टैग समझा था, किस तरह से हम अपना एक डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं वो हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। उसके वेरिएबल से हम बोल सकते हैं कि उसके ऑब्जेक्ट्स हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो भी हमने समझ लिया है। ठीक है, आज बात ये आती है कि हम उसको इनिशियलाइज किस तरह से कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं वैसे ही उसमें कोई वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज हम देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे आते हैं। सपोज हमने एक स्ट्रक्चर, चलो मेन फंक्शन ही डायरेक्टली यहाँ पे बनाते हैं। तो ये है हमारा मेन फंक्शन, इसके अंदर हमने क्रिएट किया है एक स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या दिया है, सपोज मैंने दिया है स्टूड दिया है। ओके, और इसके अंदर डेटा में सपोज मैंने दे दिया है इंट रोल नंबर, और यहाँ पर अगर आपको नेम भी देना है तो यहाँ पे दे दिया हमने नेम। क्या दे दिया है हमने, CHAR, और दे दिया हमने नेम दिया। इसके बाद में अब हम क्या करें, इसका यहीं पे क्या करते हैं, वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हो। तो सपोज मुझे इसका वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट स्टोर, और आगे हम क्या लिख देंगे, सपोज मुझे S1 नाम का वेरिएबल इसका क्रिएट करना है। अब क्योंकि इनिशियलाइजेशन की बात हो रही है, मतलब यहीं पे मुझे इसकी वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा S1। अब सपोज मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है, इसको यहीं छोड़ दिया। अब जैसे ही S1 नाम का मैंने इसका वेरिएबल या ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया वैसे ही इसको क्या एलोकेट होगी, मेमोरी एलोकेट होगी। किस तरह से एलोकेट होगी, तो देखो S1 का डेटा टाइप क्या है, स्टूड। ठीक है, अब जैसे हम एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं इंट a, तो अब a का डेटा टाइप क्या है, इंट है। इंटीजर की साइज क्या होती है, 4 बाइट्स होती है, तो उसको 4 बाइट्स एलोकेट हो जाती है। मतलब डेटा टाइप देख के ही उसको मेमोरी एलोकेट होती है। यहाँ पर S1 का डेटा टाइप क्या है, स्टूड। अब स्टूड के अंदर क्या क्या है, रोल नंबर है, तो पहले तो इस रोल नंबर के लिए 4 बाइट्स एलोकेट हो जाएंगी। उसके बाद में इस नेम के लिए क्या हो जाएंगी, 20 लोकेशंस जितनी मेमोरी क्या हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगी, 20 बाइट्स एलोकेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये नेम नाम की स्ट्रिंग या अरे क्या हुआ, क्रिएट हो गया। ठीक है, और ये क्या है, S1। अब ये चीज भी मैंने आपको पहले बताई थी कि जैसे हम ये स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती, ये जस्ट एक टेम्पलेट का काम कर रहा है। मेमोरी कब एलोकेट होती है, जब हम उसका कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेट हो गई। ठीक है, अभी मैं इस S1 को यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करती हूँ और मैं सीधे ही क्या करती हूँ, इसके ये जो कंटेंट्स है इनको प्रिंट करना चाहती हूँ। तो मैंने लिखा printf, मुझे रोल नंबर प्रिंट करना है तो मैंने लिखा %d, और यहाँ पे मैं सीधे RNO नहीं लिख सकती क्योंकि RNO इज द पार्ट ऑफ S1 का पार्ट है। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, S1.RNO। क्या लिखना पड़ेगा, S1.RNO लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में मुझे प्रिंट करना है नेम, तो फिर मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे printf, और यहाँ पे %s, और फिर S1.name मुझे लिखना पड़ेगा, तो जिससे नेम प्रिंट हो जाएगा। लेकिन बात यह आती है कि अभी इनके अंदर तो कुछ असाइन मैंने किया नहीं है, इनकी कोई वैल्यू तो है नहीं। तो अब देखो जैसे ही हम क्या करते हैं, ये वेरिएबल इसका डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही इनके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाती है और वही गार्बेज वैल्यू यहाँ पे आपको प्रिंट होके मिलेगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे इनिशियलाइजेशन पे। किस पे, इनिशियलाइजेशन पे। इनिशियलाइजेशन मतलब जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर किया है वैसे ही इसके अंदर हम कुछ असाइन कर दें। ठीक है, असाइन मतलब उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दें, उनके उसके डेटा को, कोई उसके जो भी वेरिएबल्स हैं उसके मेंबर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर दें। तो अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज 20 और यहाँ पे लिख दिया ABC, ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो पहला हमारा जो मेंबर है वो इंटीजर टाइप का है, दूसरा हमारा जो मेंबर है वो स्ट्रिंग टाइप का है, इसीलिए मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो होगा क्या, 20 किसके अंदर चला जाएगा, रोल नंबर में चला जाएगा, और ABC किसके अंदर चला जाएगा, नेम के अंदर चला जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो आपको 20 और ABC ये दोनों चीजें प्रिंट होके मिलने वाली है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सपोज मैंने क्या किया है, यहाँ पे ओनली 20 देके छोड़ दिया, तो क्या एरर आ जाएगी कि भाई यहाँ पे तो 2 फील्ड्स हैं लेकिन आपने एक ही डेटा प्रोवाइड किया, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा।
होगा क्या, आपने ओनली 20 देके क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अब देखो यहाँ पे देखा जाएगा कि इसमें जो फर्स्ट फील्ड है वो क्या है, रोल नंबर, जो कि एक इंटीजर है, तो 20 वैल्यू क्या है, वैलिड है, ठीक है। तो उस केस में नेम में क्या जाएगा, देखो रोल नंबर में तो 20 चला गया, नेम में फिर क्या चला जाएगा, उस केस में नल चला जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना, क्या चला जाएगा, नेम में नल चला जाएगा, इस बात का अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में सपोज यहाँ पे एक होता फ्लोट PER, मान लिया यहाँ पे परसेंटेज भी होता, ओके। तो अगर आप इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो तो इन तीनों में क्या आएगी, गार्बेज वैल्यू आएगी। आप इनिशियलाइज करके किसी एक में डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, बाकी में नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में नेम में गया नल, परसेंटेज में क्या चला जाएगा, 0.0 चला जाएगा, ठीक है ना। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो और ऐसे ही प्रिंट कर रहे हो तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। इनिशियलाइज करते टाइम किसी एक में ही वैल्यू दे रहे हो, अब किसी एक में भी आपको फर्स्ट की ही वैल्यू देनी है। मतलब क्या है कि देखो, अगर आपने क्या किया है, एक और कुछ क्रिएट किया है, S2 इज इक्वल्स टू आपने दे दिया ABC, तो उस केस में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑर्डर वाइज चलता है, ABC को स्टोर करने की कोशिश की जाएगी रोल नंबर के अंदर, जो कि वैलिड नहीं है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे 20 के आगे ही क्या दे देते हो, ABC दे देते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 20 किसके अंदर चला जाएगा, रोल नंबर में, नेम के अंदर चला जाएगा ABC, और परसेंटेज के अंदर चला जाएगा 0.0, क्योंकि वो आपने प्रोवाइड ही नहीं किया है। तो इस बात का, ये चीज अरे में भी कुछ ऐसी ही थी, ठीक है ना। तो यही चीज जैसे अरे में हो रही थी वैसे ही स्ट्रक्चर में भी हो रही है। तो यहाँ पे आपको इस बात का क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे दे दिया है स्ट्रक्ट S1 या स्ट्रक्ट स्टोर्ड और S3 इज इक्वल्स टू, सीधे यहाँ पे दे दिया है 0, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप बोल रहे हो कि S3 पूरे स्ट्रक्चर को आपको 0 से इनिशियलाइज करना है। मतलब रोल नंबर में 0 आया, नेम में नल आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में 0 का मतलब नल, फिर परसेंटेज में 0.0 आ जाएगा। तो अगर पूरे स्ट्रक्चर को आप 0 से इनिशियलाइज करना चाहते हो तो ये वाला वे आपको क्या करना है, फॉलो करना है। इसी तरह से आप सोचो कि मैं कोई सा स्ट्रक्चर क्रिएट करके यहाँ पे डायरेक्टली 2.5 दे दूं, तो वो भी आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये 2.5 है, इंटीजर के अंदर आप स्टोर नहीं कर सकते हो इसको, ठीक है ना। तो इनिशियलाइज करने के ये क्या थे, वेज थे। आप क्या कर सकते हो, पार्शियल इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, 0 से इनिशियलाइज कर सकते हो, और दूसरा क्या कर सकते हो, फुल्ली इनिशियलाइज भी कर सकते हो। इनिशियलाइज आप नहीं कर रहे हो तो उस केस में क्या आएगी, गार्बेज वैल्यू आएगी। पार्शियल इनिशियलाइजेशन कर रहे हो तो आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या करना है, ऑर्डर का ध्यान रखना है। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट मेंबर में ही जाएगी, तो आपको डेटा टाइप का ध्यान रखना है, ठीक है ना। पार्शियल इनिशियलाइजेशन में जिसको इनिशियलाइज कर रहे हो उसमें तो वही वैल्यू जाएगी, जिसको नहीं कर रहे हो वो 0 या नल से क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे। इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सपोज हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, बाद में वैल्यूज देना चाहते हैं, तो उसके क्या वेस है, हम क्या कर सकते हैं, उसमें किस तरह से हम असाइन, उसको असाइनमेंट बोलते हैं, तो किस तरह से हम असाइन कर सकते हैं, यूजर से कैसे पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली हम वैल्यू कैसे असाइन अज्यूम कर